लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसेनो जो है मलबे के नीचे दब चुका है और दूसरी तरफ बैम और रैबिट ईयर हैंड ऑफ एंड के पास आने ही वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 11 के साथ, जिसका नाम है अ थिक एंड डिस्टेंट वॉल। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक मैसेज के साथ जो कि कून को अपने लाइट हाउस पे मिली होती है, जो होता है तुम फंस चुके हो। उसी के साथ ही अंदर से लड़ाई की आवाज़ भी आ रही होती है, जिससे सुनकर खून ये सोचता है कि अगर उसकी टीम लाइट हैंड ऑफ डेविल को हरा देती है तो इसका यही मतलब है कि उसकी टीम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। एक फ्लैशबैक सीन के साथ ही हम ये समझ पाते हैं कि कून और कैसेनो का आमना सामना हो चुका है और उसके बाद से ही कून राइट हैंड ऑफ डेविल के ऊपर रिसर्च कर रहा है और उसको ट्रैक कर रहा है ताकि वो इस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। वहीं सीन शिफ्ट होकर कैंग की तरफ फोकस करता है, जो कि कैसेनो को बचाने के लिए मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब रैन कहता है कि कैसेनो मर चुका होगा क्योंकि उस मलबे के नीचे दबने के बाद किसी का ये बचना इम्पॉसिबल है, तो कैंग को गुस्सा आ जाता है। वो एक पावरफुल अटैक के साथ नोविक की शील्ड को भी तोड़ देता है, जिससे वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि रैन जो है कैंग पर एक लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करता है, जबकि नोविक उसे पीछे से पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ खून जो होता है वो ये समझ रहा होता है कि कैंग हार चुका है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो खून के लाइट हाउस को उसी की टीममेट एप्पल ने हैक कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ कैंग को उसी के फ्रेंड कैसेनो ने पीछे से वार करके उसको घायल कर दिया है काफ़ी बुरी तरह। इस अटैक की वजह से कैंग कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसी के फ्रेंड कैसेनो ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो सिर्फ एक ही शब्द पूछ पाता है क्यों, और इसी के साथ ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। इसी ठीक मोमेंट पे एंट्री होती है बैम और रैबिट ईयर की। बैम देखता है कि उसके सामने उसका दोस्त जमीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ है और सामने खड़े रैन और नोविक। रैबिट ईयर कहती है कि उसने कैंग की सांसों को मॉनिटर किया और वो नहीं चल रही, और इसी के साथ कैंग मर चुका है और उसको मारने वाले और कोई नहीं बल्कि रैन और नोविक है। नोविक बैम को समझाने की कोशिश भी करता है कि वो नहीं थे जिन्होंने कैंग को मारा, लेकिन बैम ये बात सुनने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। रैन भी बैम के ऊपर एक शानदार अटैक करता है, जैसे कि लाइट बियरर रैबिट ईयर अपने लाइट हाउस की पावर से एक शील्ड बना के बैम को बचा लेती है। इसी के साथ रैन और नोविक ये चीज़ देख के समझ जाते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इनमें से एक वेव कंट्रोलर है और दूसरा लाइट बियरर, जिनको एक साथ हराना काफ़ी मुश्किल होगा। नोविक बैम के 3 शिंशु बॉल वाले अटैक को देख के ये भी समझ जाता है कि कोई नॉर्मल ई रैंकर तो नहीं है, और इसी के साथ वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके पहले लाइट बियरर यानी कि रैबिट ईयर के ऊपर अटैक करने की सोचते हैं। लेकिन बैम और भी ज़्यादा गुस्से में 3 की जगह 5 शिंशु बॉल का यूज़ करता है और उन दोनों को ही धूल चटा देता है। रैन और नोविक के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, क्या कि इतना पावरफुल शिंशु यूज़र यहाँ ई रैंकर्स के बीच में कर क्या रहा है, और दूसरी चीज़ अगर वो अब चाहे भी तो भी इन दोनों को एक साथ नहीं हरा सकते। इसलिए रैन अपनी पूरी पावर का यूज़ करके सिर्फ एक ही अटैक में बैम को मारना चाहता है। इसके लिए रैन एक लाइटनिंग स्पीयर जैसा एक मूव बैम के ऊपर छोड़ता है, लेकिन लाइट बियरर अपनी शील्ड बना के उसे बचा लेती है। इसके बाद बैम एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है इन दोनों के ऊपर, जिसके बाद ये दोनों हार मान लेते हैं। इन दोनों को ज़मीन पे पेलने के बाद बैम इनकी तरफ आगे बढ़ता है गुस्से के साथ और इनसे पूछता है क्या कि तुमने कैंग को क्यों मारा, कैंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। कैंग के कुछ दोस्त थे जो उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो उससे नहीं मिल सकते क्योंकि कैंग मर चुका है रैन और नोविक की वजह से। यहाँ फाइनली रैन और नोविक को सिचुएशन समझ में आती है और वो बैम को ये समझाते कि उन्होंने कैंग को नहीं मारा, बल्कि उसके ही दोस्त कैसेनो ने उसको पीछे से मारा है। वहीं दूसरी तरफ रैबिट ईयर बैम को बार बार उकसा रही थी कि हमें इन दोनों को मार देना चाहिए इससे पहले कि हम पे वापस अटैक करें। और यही पे एंट्री होती है कून की, जो अपने दोस्तों को खोज रहा था और उनको खोजते वो बैम के सामने आ जाता है। इससे पहले कि बैम कून को देख के कुछ रिएक्ट कर पाता, रैबिट ईयर एक रिमोट निकालती है और सभी को धमकाती है कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उस पूरी जगह को ब्लास्ट करके रख देगी। और यहाँ हम व्यूअर समझ पाते हैं कि इस पूरी जगह पे ट्रैप और बॉम्ब लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि रैबिट ईयर खुद थी। साथ ही में करे बैम को रैबिट ईयर अपने लाइट हाउस पे एक मैसेज दिखाती है, जिसमें लिखा था कि अगर ये स्लेयर कैंडिडेट उसके साथ नहीं गया तो उसके सारे दोस्त यहाँ पे मारे जाएंगे। और यहाँ रैबिट ईयर कैसेनो को बाहर बुलाती है और साथ में ये भी बताती है कि फक के कहने पर उसी ने सारा प्लान और ट्रैप बनाया था पैसे के लिए, और ये पूरी प्लानिंग की गई थी कून को मारने के लिए, क्योंकि फक को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ई रैंकर ऐसे हैं जो कि स्लेयर कैंडिडेट यानी कि वियोल के स्लेयर बनने के ऊपर खतरा हो सकते हैं, और इसलिए इसमें सबसे बड़ा था कून। कून भी ये सब बातें सुन के समझ जाता है कि क्यों उसके टीममेट एप्पल ने उसे यहाँ पे ये प्लान बनाकर भेजा था और क्यों उसने ही उसका लाइट हाउस कैप्चर किया था, हैक किया था। कैसेनो के बारे में भी बताने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी टीममेट एप्पल ही थी, जो कि पक्का फक के साथ मिली हुई।
ये सब सुनकर बैम कून की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे लिए ट्रैप बिछाया था और मैं ही तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम इतने आसान से ट्रैप में फंस गए। तुम तो इडियट हो और इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया है और मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। बैम यहाँ पे कून को धमकाते हुए यहाँ से भागने के लिए कहता है, जबकि उसके मन में वो सारी फ्लैशबैक चल रही होती हैं जो टाइम उसने कून और रैक के साथ बिताया था। लेकिन हमें पता है कून कितना स्मार्ट कैरेक्टर है और वो इस चीज़ को बहुत ईजिली समझ जाता है कि बैम उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और एक विलन बनने की एक्टिंग कर रहा है। इसी मूवमेंट का फ़ायदा उठाकर नोवी के पीछे से एक अटैक करता है और रिमोट को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बैम अपनी स्पेशल पावर से उसको हवा में फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रिमोट वापस रैबिट ईयर के ही हाथों में लग जाती है। लेकिन बैम यहाँ पे रैबिट ईयर को वार्निंग देता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी तो हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा कहीं मेरे दोस्तों के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर रैबिट ईयर के तीवर चढ़ जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि तुमने फग और हम लोगों की मर्जी का मजाक उड़ाया है, इसलिए तुमको अब सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारे सारे दोस्त यहीं पे मरेंगे। और ये बोल के वो रिमोट का बटन दबा देती है। इसके साथ यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जो बचा खुचा हैंड ऑफ एरिन था वो भी गिरने लगता है। ये देखकर बैम कून को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन उस टाइम पे कून के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि अभी अभी उसने जो स्पेशल अटैक देखा, ऐसे ही सेम अटैक उसका एक फ्रेंड बैम भी करता था और एमिली ने उससे सच कहा था कि बैम जिंदा है और इसी टावर में अभी भी क्लाइंब कर रहा है। एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोजन के साथ हैंड ऑफ एरिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कून के टीममेट्स के ऊपर, जहाँ पर एप्पल अपनी एक टीममेट को जहर देकर मार देती है और माइकल अपने दूसरे टीममेट को बांध के रखा हुआ होता है। और यहाँ पे एप्पल अपने उस टीममेट को बताती है कैसे वो इस टीम के अंदर घुसे और उन्होंने पूरा प्लान बनाया कून को मारने के लिए, कैसे उन्होंने कैसेनो का यूज़ किया और कून को उसकी लोकेशन जानबूझ के बताई। इसके साथ ही एप्पल और माइकल इस बात से श्योर होते हैं कि कून किसी भी केस में अब नहीं बच सकता और पक्का मारा जा चुका होगा। और माइकल ये कह के भी मजाक उड़ाता है कून का कि वो 10 फैमिली का मेंबर होने के बाद भी कैसे इतनी ईजिली किसी पे भी विश्वास कर लेता है। डीन को अपनी आँख को विश्वास नहीं होता कि ये दोनों भी फग के साथ मिले हुए हैं, लेकिन डैन इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि वो उसको अब जान से मारने वाले हैं या उसको जिंदा रख के उसको अपने एलाई की तरह यूज़ करने वाले हैं। लेकिन एप्पल उसका मजाक उड़ा के कहते हैं कि वो एक एडिट बोनस से ज़्यादा और कुछ नहीं है और वो उनके किसी भी काम नहीं आ सकता, इसलिए वो उसको मारने वाले हैं। और यहाँ एंट्री होती है कून के दूसरे टीममेट की, जिसका नाम था रेचल। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी होती है और वो कहती है कि हमें डैन को नहीं मारना चाहिए, ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आने वाले टाइम में और इसको हमें ज्वाइन करना चाहिए। और वो डैन के पास बैठ के उसे कहती है कि चलो साथ में टावर चढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि बैम ने एक बार रिचल को कहा था। सुनकर डैन हंसते हुए कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे बारे में, धोखेबाज गद्दार टीममेट जो कि अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और तुमने भी माइकल और एप्पल का ही साथ लिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट रिवील होता है जब माइकल बताता है कि उसने इनका साथ नहीं लिया बल्कि रेचल ही थी जिसने फक को ये चीज़ कही थी कि हमें कून को मार देना चाहिए। ये पूरा प्लान स्टार्टिंग से ही रेचल का था, जिसे सुनकर डैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और रेचल को गुस्से में कहता है, पहाड़ में जा और अपने खुद के हेल्दी पैर और स्ट्रॉन्ग पैर का यूज़ करके टावर पे चढ़, जिसका यूज़ करके तूने अपने 2 टीममेट्स कून और बैम को लात मारी और उनकी जान ले ली। सीन यहाँ पे और भी ज़्यादा टेंस हो जाता है। रेचल एक साइको की तरह अपनी आंखों में खून भर के डैन के ऊपर नाइफ के बहुत सारे अटैक करती है और इसी के साथ वो बड़बड़ा रही होती है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एपिसोड के एंड में हम देख सकते हैं कि बैम कून के लिए ज़मीन पे सर रख के रो रहा है और एपिसोड इसी के साथ एंड कर जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। बाय गाइस।